की सुरक्षा को लेकर के जिस प्रकार से जो दावे किए जा रहे हैं कंपनियों द्वारा वो कितने सही है, ये जांचने के लिए मैं भी इस वक्त एक राइड जो है रैपिडो के माध्यम से बुक कर रहा हूँ। क्योंकि देखा जाए तो इंदौर में जो घटना घटी है उसके बाद अब सवाल जो है तमाम ऐसे ऐप कंपनियां जो हैं उन पर खड़े हो रहे हैं कि आखिर यात्रियों की जो सुरक्षा है वो किस प्रकार से पुख्ता की जाए। क्योंकि सरकार भी दावे कर रही, पुलिस प्रशासन भी दावे कर रही है कि वेरिफिकेशन तमाम ड्राइवर्स का किया जा रहा है। पर अगर देखा जाए तो जो इंदौर में घटना घटी है वैसी स्थिति अगर रायपुर में भी निर्मित होती है तो सवाल बड़े खड़े खड़े कहीं ना कहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। मैं भी एक राइड बुक करता हूँ, मैं जहाँ से मौजूद हूँ यहाँ से महज 2 किलोमीटर पर मरीन ड्राइव है, वहाँ पास के लिए मैं राइड जो है इस ऐप के माध्यम से अभी थोड़ी देर में जो है बुक करने वाला हूँ। देखता हूँ, पूरी तस्वीर आपको बताऊंगा, ड्राइवर से भी बात करने का प्रयास करूंगा कि जब वो पहली बार जब इसमें ज्वाइन करते हैं तो क्या कुछ उनसे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, उनका वेरिफिकेशन होता है या नहीं होता है। साथ ही साथ जो पर्सनल डिटेल्स वगैरह जो है उनकी ड्राइवर्स की वो कंपनियों को दी जाती है या नहीं, और साथ ही साथ जो पैसेंजर्स है उनकी डिटेल्स वगैरह उन तक ड्राइवर्स तक पहुँचती है या नहीं पहुँचती, ये भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिए आप। इंदौर में 17 साल की नाबालिग बच्ची से रैपिडो राइडर ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। ये घटना सिर्फ एक शहर की नहीं बल्कि ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवाओं से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े करती है। इंडिया न्यूज ने इंदौर की घटना के बाद कई शहरों से ग्राउंड रिपोर्ट कराया। हमारी टीम ने रायपुर में रैपिडो राइडर के आंकड़े भी जुटाए। HDR रायपुर में रैपिडो का इस्तेमाल 1000 से अधिक रैपिडो राइडर रोजाना, बड़ी संख्या में रैपिडो का इस्तेमाल, बड़ी संख्या में महिलाएं और छात्राएं करती हैं यात्रा। रैपिडो जैसी सेवाओं का बड़ी संख्या में इस्तेमाल, कामकाजी महिलाओं, छात्राओं, यहां तक कि युवाओं के बीच भी रैपिडो राइडर जैसी बाइक सेवाएं खूब पॉपुलर हैं। कम खर्च में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इंदौर के बाद रायपुर में रैपिडो राइडर ने जिस तरह से सवारी के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया, उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इन राइडर्स का सत्यापन कौन करता है? क्या पुलिस इनका वेरिफिकेशन करती है? क्या कंपनी के भरोसे ये व्यवस्था चल रही है? यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? इंदौर की इस घटना के बाद राजधानी रायपुर में भी सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। हमने जब पूरे मामले को लेकर पुलिस से बात की तो ट्रैफिक पुलिस का दावा कुछ और ही सामने आया। पुलिस का कहना है कि शहर में चल रहे सभी रैपिडो राइडर्स का वेरिफिकेशन किया जाता है, लेकिन क्या हकीकत भी यही है? जब भी ऐसा वेरिफिकेशन के लिए हमारे पास आवेदन आता है ओला उबर के ड्राइवरों का, तो उसका जो भी प्रक्रिया है उसके तहत वेरिफिकेशन किया जाता है। उनके खिलाफ कोई अपराध तो पंजीबद्ध नहीं है, इस प्रकार की चीज़ें, उसका पूरा वेरीफाई कहाँ के निवासी हैं सब कराया जाता है। वेरिफिकेशन का एक मापदंड जैसे मैं बताया कि क्या उसका पूर्व में कोई अपराध दर्ज है उसके खिलाफ, ये देखा जाता है। उसमें जो ऑनलाइन फैसिलिटीज़ है उसके माध्यम से चेक करके फिर उसको वेरीफाई करके दिया जाता है। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए जब हमने खुद रैपिडो बुक किया, पूरी प्रक्रिया को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। जब हम पहली बार रैपिडो ऑन करते हैं, रैपिडो चालू करने के लिए, तो उस टाइम सबसे पहले आपको अपना जनरली नाम वाम मोबाइल नंबर डालना रहता है। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट के रूप में आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी डालना रहता है, जिससे उस टाइम बाद 24 घंटे बाद या एक दिन बाद तुरंत जब भी कंफर्म होता है तो उसके बाद फिर अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपलोड करना रहता है। फिर लास्ट में अपना सेल्फी लेना पड़ता है, तब जाके आपका रैपिडो ऑन होता है। जैसे ही रैपिडो ऐप खोला जाता है, लोकेशन डाली जाती है, राइड बुक होती है, राइडर की प्रोफाइल स्क्रीन पर आती है। लेकिन इस प्रोफाइल में ये कहीं भी साफ नहीं होता कि राइडर का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं, या फिर सिर्फ कंपनी ने दस्तावेज देकर उसे मंजूरी दी है। इसके बाद हमने रैपिडो राइडर से सीधे बात करने की कोशिश की ताकि समझा जा सके कि जब कोई राइडर पहली बार कंपनी से जुड़ता है तो उससे कौन कौन से दस्तावेज लिए जाते हैं। इंदौर की घटना ने साफ कर दिया कि ऑनलाइन बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए सिर्फ ऐप चलाना काफी नहीं है। जमीनी स्तर पर सख्त वेरिफिकेशन की जरूरत है। जरूरी है कि कंपनी और पुलिस के बीच स्पष्ट समन्वय की और यात्रियों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ठोस व्यवस्था की। देखिए, मुझे मेरे रैपिडो राइडर ने मोती बाग से मेरी डेस्टिनेशन जो है मरीन ड्राइव पर पहुंचा दिया है और मैं मरीन ड्राइव पहुंच चुका हूं। पर अगर देखा जाए तो जब पहली बार जो रैपिडो राइडर मुझ तक पहुंचा तो पहली चीज़ मैंने उसमें ये नोटिस की थी, उस महाशय ने
हेलमेट नहीं पहना था। बड़ी लापरवाही तो यही दिख गई कि जो रैपिडो राइडर है वो अमूमन हेलमेट पहनते हैं, पर जिन्होंने मुझे पिकअप किया उन्होंने हेलमेट तक नहीं पहना था, साथ ही अपने साथ हेलमेट रखा तक नहीं था। और जब मैंने इस विषय में उनसे जानकारी मांगी तो उन्होंने ये कह दिया कि उन्हें हेलमेट पहनना पसंद नहीं हो। साथ ही अगर बात करें उनसे अन्य जानकारियाँ भी मैंने ली तो उन्होंने कहा कि जब पहली बार जब इस ऐप में आप रजिस्टर करते हैं तो आपको केवल और केवल पैन कार्ड, आधार कार्ड, साथ ही जो ड्राइविंग लाइसेंस है और आरसी की बुक है वो कहीं ना कहीं जमा करनी पड़ती है और कंपनी ही वेरिफिकेशन करती है। पुलिस किसी प्रकार कोई वेरिफिकेशन उनसे सीधे तौर पर नहीं करती, सीधा कंपनी उनसे वेरीफाई करती है, जिसके बाद वो काम सीधे तौर पर शुरू कर देते हैं। बड़ी कहीं ना कहीं आप मान सकते असमंजस की स्थिति कभी ना कहीं ड्राइवर्स में बनी हुई, क्योंकि देखा जाए तो जिस प्रकार से इंदौर में जो घटना घटी है और ऐसे में राजधानी के जो तमाम जो पैसेंजर्स है उनकी सुरक्षा, खास करके महिलाओं की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं मद्देनजर यहाँ आवश्यक है। क्योंकि देखा जाए तो पुलिस द्वारा कह दिया गया है कि यहाँ तमाम जो ऐसे ड्राइवर्स है उनका वेरिफिकेशन किया जा रहा है, परंतु जो कंपनी है वो पहले उनका वेरिफिकेशन करती है, जिसके बाद पुलिस उनका वेरिफिकेशन करती है। डुअल चैनल यहाँ साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, सीधे तौर पर पुलिस ड्राइवर्स का वेरिफिकेशन नहीं कर रही है। कैमरा पर्सन गिरीश राव के साथ सुधीर वर्मा, इंडिया न्यूज़।